परिवर्तन कोचिंग क्लासेस बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी से कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 से प्रश्न नंबर 3। ठीक ना। देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 1 बटा करनी में 2, दूसरा है 7 करनी में 5, तीसरा है 6 प्लस करनी में 2। तो यह पूछा है कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये पूछा है ना कि अपरिमेय संख्या है, तो ये पूछा है अगर अपरिमेय संख्या है तो किस तरीके से, अगर नहीं है तो किस तरीके से। तो अब देखिए बिना देर का हम लोग हल करते हैं। पहला वाला हल करेंगे। इसमें क्या दिया हम लिखेंगे माना। हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब अपरिमेय संख्याएं पूछा रहता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि माना यह परिमेय संख्याएं हैं। माना यह क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो उसको हम लोग मान लेंगे कि माना 1 बटा करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। माना यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके लिए लिख लेंगे 1 बटा करनी में 2 बराबर a अपान b बराबर 0 नहीं आना चाहिए, वह HCF a कामा b का कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। सब में वही फार्मूला लगेगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका क्रियाविधि यही रहेगा। बात समझ में आ रहा है मित्रों। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो इसका अगर तिर्यक इस तरीके से गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका इसमें कर लेंगे तो ये पूर्ण रूपेण, या फिर इस तरीके से अगर आपको लंबा हो जाएगा, अगर लंबा ना करके छोटा करना चाहेंगे तो आप लोग यहीं पे देखिए, या तो एक विधि है पहले वाले की तरह, जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन किए हैं पहला और दूसरा, उस तरीके से तिर्यक गुणा भी करके इसको हल कर सकते हैं। या तो यहीं से अब हम लोग लिख लेंगे संख्या को पलटने पर। ठीक ना, यहीं लिख लेते हैं संख्याओं को पलटने पर। बहादुरों संख्याओं को पलटने पर मान लीजिए कोई संख्या 2 बटा 3 है। अगर इसको पलट दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया पलटने पर, पलटने पर, तो वह संख्याएं 3 बटा 2 है। तो ये बताइए कि यह भी परिमेय संख्या है। ये उदाहरण के लिए है, जैसे अगर 2 बटा 3 है तब भी वह एक परिमेय संख्या है। उसको अगर पलटने पर, तो पलटने पर लिख दिया जाए या उस संख्या को पलट दिया जाए तो 3 बटा 2 हो जाएगा। तो अभी तो परिमेय संख्या ही रहेगा ना। तो इसलिए उसको पलटने पर, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पलट सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे करनी में 2 अपान 1 जब रहता है तो ये तो छुपा रह जाएगा किसी भी अंक व अक्षर में, बराबर b अपान a। दोनों संख्याओं को पलटेंगे ना साथ साथ। तो अब ये संख्या को पलटने पर इतना हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1। अब हम यह जानते हैं कि बराबर के इधर क्या है, बराबर के इधर एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिख लेंगे चूंकि b अपान a एक परिमेय संख्या है। और लिखेंगे जबकि हम जानते हैं, लिखेंगे जबकि हम जानते हैं करनी में 2। अब बराबर की इधर वाला मामला तो हम लोग जान गए कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह करनी में 2 है तो यह एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये क्या है, करनी में 2 बराबर b अपान a। यह हमको
विरोधाभास, या हमको क्या है, विरोधाभास है, माने यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको लिख लेंगे अतः यह विरोधाभास प्रकट होता है। इसको लिख लेंगे एक लाइन या नीचे लिख लेंगे कि अतः यह समीकरण विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए 1/2 करनी में 1/2 यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन यहीं तक रहा। यहां तक लिखने के बाद आप अवश्य लिख लेंगे कि यह समीकरण विरोधाभास प्रकट होता है, अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन बताने जाएंगे, तो इसको व्हाइट बोर्ड को थोड़ा साफ कर दिया जाए।